तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं सुबह से आई हूँ और मैं देख रही थी कि तुमने कुछ खाया नहीं है, तो मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथ से कुछ बनाया। प्लीज जाओ यार। हाँ ठीक है, लेकिन पहले आके खा तो लो। इनायत, तुम कैसे मेरे कमरे में विदाउट परमिशन आ सकती हो? डैड ने तुम देख लिया, क्या सोचेंगे वो? क्या सोचेंगे कि वे फ्रेंड्स या मैं तुम्हारी कजिन हूँ? ना प्लीज प्लीज गो यार। मैं चली जाऊंगी, पहले आके खा तो लो। ओके ओके फाइन, तुम जाओ, मैं आता हूँ। पता है मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, तो चलो हम चलते हैं। इनायत, खा लो तो फिर। इनायत देखो, इनायत प्लीज यार, स्टॉप इट, इनफ। जब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं खाना तो जबरदस्ती क्यों कर रही हो तुम? और ऐसे किसी के परमिशन के बगैर उसके कमरे में कैसे घुस सकती हो? वे फैमिली बारी। बट स्टिल उससे पहले तुम एक औरत हो। ये फर्क तुम्हें पता होना चाहिए। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कल रात तुम भाई साहब के पास से आकर सो गई, मैं इंतजार करती रही तुम्हारा। मुझे आपको एक न्यूज़ देनी है। क्या? उस लड़की ने बारी से शादी के लिए इनकार कर दिया है और अब उसकी शादी कहीं और हो रही है। क्या? ये वही लड़की है ना जो ऑफिस में काम करती थी? यप। तुम्हें ये सब किसने बताया? मुझे किसने बताना है? मैंने चाचू और बारी को बात करते सुना था। और जिस आदमी की खातिरदारी करने आपने मुझे वहां पे भेजा था, वही सबसे आगे निकला बारी का रिश्ता कराने में। तुम भाई साहब के बारे में बात कर रही हो? जी। अगर मैं वहां ना जाती तो मुझे चाचू के इरादों का कुछ पता नहीं चलता, और अगर परीशे बारी से शादी करने पे इनकार ना करती तो चाचू उसके रिश्ते का कार्ड यहाँ लेकर आ रहे होते। भाई साहब ऐसा कैसे सोच सकते हैं? अंदर ही अंदर गेम चल रही थी और उन लोगों ने हमें पता भी नहीं चलने दिया। और पता है मिनाल भी इस सब में मिली हुई थी। आपको याद है वो कितनी खुश आई थी अपने घर से यहाँ पे? मैं समझ रही हूँ, ये सारी प्लानिंग मिनाल की ही हो सकती है। इससे पहले मिनाल बारी का रिश्ता कराया। प्लीज फॉर गॉड सेक स्पीक टू डैड। सोच भी नहीं सकती थी कि भाई साहब इतना डबल गेम खेलेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच मॉम। इस बात का बदला मैं चाचू और मिनाल दोनों से लूंगी। सबसे पहले शादी के बाद तो मिनाल की एंट्री उस घर में बंद करूंगी, और बारी चाचू को एक दिन भी देखने को नहीं मिलेगा। उस लड़की की तरफ से तो मैं मुतमईन हूँ। बारी के पास अब कोई रीजन नहीं है मना करने का, और तुम टेंशन नहीं लो, अब कोई इनकार नहीं हो सकता। कोई भी नहीं रोक सकता तुम्हारी और बारी की शादी कराने से। अलीज़े, क्या हुआ? हमें ये फोन पे बात करें, आप रिमशा आएगी। क्या हुआ लीजे? तुम कमरे में ले जाओ इसे। चक्कर आ रहे हैं। आ जाओ यार। नखरे देखो मैडम के। हेलो। हाँ, वो तबीयत ठीक नहीं लग रही उसकी। अम्मी, वैसे बड़ा ही काला दिल है आपकी बहू का, मैं जानती हूँ। ये मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है रमशा। जब से वो जेवर वाली बात हुई है ना, ये जानबूझ के मुझे अवॉइड कर रही है। नहीं, वो वाकई उसकी तबीयत खराब लग रही थी और मैंने जो देखा है वही बता रही हूँ। खैर है अम्मी, मैं देख रही हूँ आपके दिल में अलीजे के लिए बहुत जगह बन रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, जो मुझे नजर आया वो ही कह रही हूँ। तुम मुझे ये बताओ कि ये अलीजे को खाने पे बुलाने का क्या चक्कर है?
कुर्बानी लेने के लिए थोड़ी खिदमत तो करनी पड़ती है अम्मी। बस वही कर रही हूँ मैं। मुझे सुहेब के दिल में अपने लिए जगह बनानी है। तो बस फिर मैं आप लोगों का इंतजार करूंगी, टाइम पे आ जाएगा। और देख लीजिएगा अपनी बहू को भी, यहाँ आके कोई तमाशा ना कर दे। ठीक है। जी ठीक है, चले मैं खाने की तैयारी करती हूँ। बस अब आप लोग भी आ जाएगा जल्दी, मेरा थोड़ा हाथ बटा दीजिएगा। परीक्षा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम क्यों रो रही हो परीक्षा? अंदर से तुम जो भी हो, लेकिन दुनिया के सामने तुम एक मजबूत लड़की हो। लेकिन इंसान तो हो ना। मोहब्बत नाम की चीज तुम्हारी जिंदगी में कभी थी ही नहीं। भूल गई तुम जो इतने ख्वाब थे तुम्हारे, एक पल में तुमने सब कुछ भुला दिया। मोहब्बत पे किसी का इफ्तिखार तो नहीं होता ना। तो हो जाती है। किस मोहब्बत की बात कर रही हो तुम? उस मोहब्बत की जिसके बाप के कहने पर आज तुम बेवफाई का ड्रामा करके आई हो। तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं परीक्षा। अगर हिम्मत है तो जाके बारी को सच बता दो, और अगर नहीं है तो इस तरह खुद को बंद करके रखने से किसी की जात को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिवाय तुम्हारे और तुम्हारे ख्वाबों के। लेकिन हिम्मत मुझे बारी की मोहब्बत को दिल में दफना के आगे बढ़ना होगा।